दूसरी बात पूछिए कि माला का क्या अर्थ हो सकता है। व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता, कभी लंबे चल चल के व्यर्थ हो जाता है, ये दूसरी बात है। सभी चीजें चलते चलते घिस जाती हैं और गंदी हो जाती हैं। माला में 108 गुरिये देखे होंगे, लेकिन ख्याल में नहीं आया होगा कि वो क्या है। 108 ध्यान की पद्धतियां हैं, 108 मार्ग हैं ध्यान के, 108 विधियों से ध्यान की संभावना है। और आप मेरा संबंध बना रहा तो धीरे धीरे 108 विधियां सभी आपको ख्याल में ला देने की है। वो 108 गुरिये 108 ध्यान के प्रतीक है। और जब कोई साक्षी किसी को वो माला देता था तो वो याद दिलाता था कि तुझे मैंने सिर्फ एक रास्ता ही समझाया, बताया, और भी रास्ते हैं 107, इसलिए किसी दूसरे को गलत कहने में बहुत जल्दी मत करना, और सदा याद रखना कि ये अनंत रास्ते हैं उसके। और 108 गुरियों के नीचे लटका हुआ एक बड़ा मन का देखा होगा। वो इस बात की खबर है कि 108 में से किसी से भी पहुंचो, एक पर अंत में आदमी पहुंच जाता है। कहीं से भी चलो, एक पर पहुंचना हो जाता है। तो वो जो एक नीचे मन का लटका हुआ है, सब सिंबॉलिक है, पोएटिक है, काव्यात्मक है, लेकिन अर्थपूर्ण है। एक आदमी शादी करके लाता है घर किसी स्त्री को, फिर हम उसका घर में नाम बदलते हैं। कभी पूछा नहीं कि क्यों बदलते हैं, आइडेंटिटी तोड़ते हैं। वो किसी और घर की लड़की है, वो कहीं और बड़ी हुई है, किसी और परिवार में बड़ी, किन्हीं और संस्कारों में जन्मी, उसके नाम के साथ उसका सारा पुराना व्यक्तित्व जुड़ा है। घर में लाके हम उसका नाम बदल लेते हैं, नई यात्रा शुरू हो जाती है। हम उससे कहते हैं भूल जाओ उस घर को जहां तू थी, भूल जाओ उस संबंध को जहां तू थी, भूल जाओ उन संस्कारों को जहां जो तू थी। अब एक नया परिवार, अब एक नया घर, अब एक नई दुनिया शुरू होती। तेरे नए नाम के आसपास अब एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो माला हो कि नाम हो कि और बहुत कुछ है, उन सब के अर्थ तो बहुत है, लेकिन वे सब बातें धीरे धीरे चल चल के व्यर्थ हो गई। और जब वे व्यर्थ हो गई तो मैं 1000 बार उनके खिलाफ बोलता रहता हूं, मैं उनकी व्यर्थता के खिलाफ बोलता रहता हूं। लेकिन मेरी पीड़ा समझना आपको बहुत मुश्किल पड़ती है। मेरी पीड़ा ये है कि मैं ये जानता हूं कि कोई चीज सार्थक है और व्यर्थ हो गई है। मैं उसके खिलाफ भी बोलता रहूंगा और उसके पक्ष में भी कुछ करता रहूंगा। अब ये मेरी मुश्किल है, ये मुश्किल आपको भी समझनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजों के खिलाफ बोलता रहूंगा क्योंकि वो व्यर्थ हो गई हैं, और फिर भी किसी मार्ग से उन चीजों के पक्ष में कुछ करता रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मूलतः उनकी सार्थकता थी, और वो मूलतः सार्थकता नहीं खो जानी चाहिए। ये दोनों एक साथ चलेगा। इसलिए मैं कई तरह के मित्रों को दुश्मन बना लूंगा और कई तरह के साथियों को खोऊंगा, और रोज ये चलेगा और वो चलता रहेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं एक दिन माला के खिलाफ बोलूंगा, जब कोई मेरे पास आ जाएगा और माला की बात करने लगेगा तो मैं खिलाफ बोलूंगा। लेकिन मैं हैरान हुआ हूं जान के कि मैं बड़े से बड़े सन्यासियों के सामने माला के खिलाफ बोला, वो माला के पक्ष में एक शब्द भी ना कह सके। तो मैं तो सोचता था कोई मुझसे माला के पक्ष में कुछ कहेगा। अब कोई नहीं मिला तो मुझे खुद ही कहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं।